नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली हमेशा ठंड के मौसम के आसपास ही क्यों आती है? होली हमेशा वसंत में ही क्यों खेली जाती है? और सावन बरसात में ही क्यों आता है? जबकि दुनिया के कई बड़े कैलेंडरों में त्योहार हर साल मौसम बदलते रहते हैं। सोचिए, अगर एक दिन दीपावली जून की गर्मी में आने लगे, होली का दहन बारिश में होने लगे और सावन दिसंबर की ठंडी में पड़ने लगे। सोचिए, अगर हम दशहरे पर रावण जला रहे हो और बारिश आकर उसे बुझा दे। लेकिन हजारों सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था? एक ऐसा रहस्य जो समय, सूर्य, चंद्रमा और मौसम को एक साथ जोड़ के रखता है। और इसी रहस्य का नाम है अधिक मास, जो अभी चल रहा है और ऑलमोस्ट जो खत्म होने वाला है। लेकिन यह सिर्फ एक अतिरिक्त महीना नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसमें विज्ञान भी है, सनातन धर्म भी है और भगवान की कृपा भी। इस दुनिया और आसमान में कुछ भी यूं ही नहीं बदलता। हर ग्रह, हर तारा और हर गति अपने तय नियम पर चल रहे हैं। हजारों साल पहले जब न दूरबीन थी और न कंप्यूटर, तब हमारे ऋषि खुले आसमान के नीचे बैठकर सूर्य, चंद्रमा और तारों की चाल को समझ रहे थे। वे केवल पूजा पाठ नहीं करते थे, बल्कि प्रकृति को पढ़ रहे थे। वे देख रहे थे कि मौसम कब बदलता है, चंद्रमा कैसे बढ़ता और घटता है और सूर्य साल भर में कैसे चलता है। इसी गहरी समझ से हिंदू पंचांग बना। यह केवल तारीखें देखने का तरीका नहीं है, बल्कि समय को समझने की एक पूरी व्यवस्था है। अब ध्यान से समझिएगा। एक सौर वर्ष होता है, यानी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं। और दूसरी तरफ एक चंद्र वर्ष होता है, जिसमें चंद्रमा के 12 महीने मिलाकर लगभग 354 दिन होते हैं। अब यही एक समस्या पैदा होती है। दोनों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर रह जाता है। सुनने में 11 दिन बहुत कम लगते हैं, लेकिन अगर हर साल यह अंतर जुड़ जाए, तो 3 साल में लगभग 33 दिन का अंतर हो जाएगा। यानी जो दीपावली आज शरद ऋतु में आती है, वह धीरे-धीरे गर्मियों की ओर खिसकने लगेगी। होली वसंत से दूर हो जाएगी और सावन बरसात से अलग हो जाएगा। लेकिन हमारे ऋषियों ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि सनातन धर्म में त्योहार केवल खुशियां मनाने के लिए नहीं बनाए गए। हर त्योहार का एक मौसम से संबंध है। हर त्योहार हमें कुछ सिखाता है। वह बताता है कि मौसम बदल रहा है, खान पान बदलना है, खेती की तैयारी करनी है और जीवन को प्रकृति के साथ मिलकर चलना है। इसीलिए त्योहारों का अपने सही मौसम में बने रहना जरूरी था। अब सवाल था कि इस 11 दिनों की गड़बड़ी को ठीक कैसे किया जाए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने पूरे आकाश को 360 डिग्री का एक बड़ा सा घेरा मान लिया और उसे 30-30 डिग्री के साथ 12 हिस्सों में बांट दिया। इन्हीं हिस्सों को हम 12 राशि कहते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कुंभ और मीन। इस राशियों के नाम भी यूं ही नहीं रखे गए। जिस समय आकाश में तारों का समूह मेढ़े जैसा दिखाई देता था, उसे मेष कहा गया। जहां बिच्छू जैसा आकार दिखाई देता था, उसे वृश्चिक कहा गया। और इसी तरह बाकी राशियों के भी नाम रखे गए। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो उस घटना को संक्रांति कहा जाता है। अधिकतर लोग केवल मकर संक्रांति जानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि संक्रांति हर महीने होती है। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। चंद्रमा का एक महीना 29.5 दिनों का होता है, जबकि सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 30.5 दिन लगते हैं। यही छोटा सा अंतर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिर लगभग 33 महीने बाद एक ऐसा समय आता है जब चंद्रमा अपना पूरा महीना पूरा कर लेता है, लेकिन सूर्य अभी भी उस राशि में बना रहता है। वह अगली राशि में प्रवेश नहीं करता। यानी पूरे महीने में एक भी संक्रांति नहीं होती। और जिस महीने में कोई संक्रांति नहीं होती, उसी महीने को अधिक मास कहा जाता है।
यह वही महीना है जो हर साल जमा हुए 11-11 दिनों के अंतर को पूरा करता है। यही वह महीना है जो समय को फिर से संतुलित करता है। और यही कारण है कि हजारों सालों बाद भी हमारे त्योहार अपने सही मौसम में आते हैं। अगर यह व्यवस्था ना होती तो आज हमारे त्योहार भी दुनिया के कई दूसरे कैलेंडर की तरह मौसम बदलते रहते थे। यहीं पर हमें अपने ऋषियों की दूरदृष्टि का पता चलता है। उन्होंने केवल अपने समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले हजारों पीढ़ियों के लिए समाधान खोजा था। लेकिन विज्ञान की यह कहानी यही खत्म नहीं होती। सनातन धर्म की सबसे सुंदर बात यह है कि वह कठिन से कठिन बात को भी एक ऐसी कथा में बदल देता है जिसे हर व्यक्ति समझ सके। और अधिक मार्क्स के साथ भी एक ऐसी ही कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस महीने में कोई संक्रांति नहीं होती थी, इसलिए इसे बाकी महीनों जैसा सम्मान नहीं मिलता था। हिंदू पंचांग के हर महीने का किसी न किसी देवता के साथ संबंध माना जाता था, लेकिन अधिक मास को कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं था। लोग इसे मल मास कहकर पुकारने लगे, यानी ऐसा महीना जिसे अच्छा नहीं माना जाता था। अगर हम इसकी कल्पना एक इंसान के रूप में करें तो यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हर जगह से ठुकरा दिया गया हो, जिसे कोई अपना न मानता हो, जिसे कोई सम्मान न देता हो और जिसकी बात सुनने वाला कोई भी ना हो। ऐसे ही दुखी और अपमानित होकर मलमास भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसने भगवान से कहा, प्रभु, संसार में हर किसी का कोई ना कोई है, हर महीने का कोई ना कोई देवता है, लेकिन मेरा कोई नहीं है। लोग मेरा नाम सुनकर भी मुझे दूर कर देते हैं, मुझे अशुभ कहते हैं और मेरा अपमान करते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पीड़ा सुनी और मुस्कुराकर कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। यह केवल एक महीने को दिया गया उत्तर नहीं था, यह उस हर व्यक्ति के लिए संदेश था जिसने कभी जीवन में कम समझा गया हो या ठुकरा दिया गया हो। भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को अपने पास बैठाया और कहा, आज से तुम केवल मलमास नहीं रहेंगे, मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय नाम देता हूं। आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। पुरुषोत्तम मास यानी सबसे श्रेष्ठ। भगवान ने कहा, जो सम्मान मुझे मिलता है वही सम्मान तुम्हें मिलेगा। जो कृपा मुझ पर बरसती है वही कृपा तुम पर भी बरसेगी। बस उसी क्षण से मलमास पुरुषोत्तम मास बन गया। यही कारण है कि सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया जप, तप, दान, सेवा और भगवान का स्मरण सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक माना जाता है। अब यहाँ एक और रोचक बात सामने आती है। अधिक मास लगभग 33 महीनों के बाद आता है। इसलिए सनातन परंपरा में 33 आंक को विशेष महत्व दिया गया है। आपने अक्सर 33 कोटि देवताओं की बात सुनी होगी। बहुत लोग इसका अर्थ 33 करोड़ देवता समझते हैं, लेकिन यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, बल्कि प्रकार या श्रेणी है। इन 33 श्रेणियों में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार शामिल हैं। इसी वजह से पुरुषोत्तम मास में 3 मालपुए दान करने की भी परंपरा बताई गई है। कहा जाता है कि यदि श्रद्धा से 33 मालपुए तांबे या कांसे के पात्र में रखकर दान किए जाए तो विशेष पुण्य मिलता है। इसी प्रकार तुलसी जी के सामने 33 बत्तियों का दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर का अंधकार और दरिद्रता दूर होती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन केवल दीपक जलाना या दान करना ही पुरुषोत्तम मास का उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य है स्वयं को बेहतर बनाना। इस महीने में गीता के 15वें अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, का पाठ करने का विशेष महत्व बता गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ माना गया है। अब सवाल आता है कि इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सात्विक जीवन पर जोर दिया गया है, यानी जितना हो सके मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखा जाए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और बासी भोजन से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही वाणी पर नियंत्रण रखने को भी कहा गया है। झूठ बोलने, किसी की बुराई करने और बिना कारण क्रोध करने से भी बचना चाहिए। क्योंकि अगर मन शांत नहीं होगा तो पूजा और साधना का असली लाभ नहीं मिलेगा। इसी कारण इस महीने को केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्म सुधार का महीना भी कहा जाता है।
कुछ लोग इस महीने में जमीन पर सोते हैं, कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कुछ लोग नियमित उपवास रखते हैं। इसका उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि अनुशासन सिखाना है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये नियम केवल धर्म से जुड़े हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इनके पीछे जीवन को स्वस्थ रखने की समझ भी छिपी हुई है। अधिक मास अक्सर ऐसे समय आता है जब एक मौसम खत्म हो रहा होता है और दूसरा शुरू होने वाला होता है। ऐसे समय में शरीर को नए मौसम के अनुसार ढलना पड़ता है। कई बार पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है और बीमार होने की भी संभावना बढ़ जाती है। शायद यही कारण था कि हमारे ऋषियों ने इस महीने में हल्का भोजन, उपवास, संयम और साधना पर जोर दिया है। मांस, मदिरा और भारी भोजन से दूरी बनाने की सलाह दी गई है ताकि शरीर को आराम मिल सके। अगर ध्यान से देखें तो यह पूरा महीना शरीर और मन दोनों की रिसेट करने का एक तरीका लगता है। आज दुनिया इंटरमीडिएट फास्टिंग, मेडिटेशन और डिटॉक्स की बात करती है, लेकिन हमारे ऋषियों ने सदियों पहले जीवन में ऐसे समय तय कर दिए थे जब इंसान अपनी भाग-दौड़ कम करके खुद पर ध्यान दे सके। अब जरा दुनिया के दूसरे कैलेंडर को भी समझ लेते हैं। आज दुनिया में कई प्रकार के कैलेंडर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध तीन कैलेंडर हैं। पहला अंग्रेजी, दूसरा हिंदू पंचांग और तीसरा हिजरी कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर केवल सूर्य की चाल को आधार मानता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन से थोड़ा अधिक समय लगता है। इसलिए हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़कर लीप ईयर बन जाता है। लेकिन यहाँ भी समय समय पर सुधार करना जरूरी है, क्योंकि केवल सूर्य को देखकर समय का पूरा संतुलन नहीं बन पाता। दूसरी ओर हिजरी कैलेंडर, जो केवल चंद्रमा की चाल पर आधारित है, उसमें अधिक मास जैसा कोई व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि उसके महीने हर साल लगभग 11 दिन पीछे खिसकते रहते हैं। इसी वजह से रमजान कभी सर्दियों में आते हैं, कभी गर्मियों में और कभी बरसात में। लगभग 33 वर्ष में वह सभी मौसमों का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। लेकिन हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों को साथ लेकर चलता है। जब भी दोनों के बीच अंतर बढ़ता है, अधिक मास आकर उस अंतर को पूरा कर देता है। यही कारण है कि हमारे त्योहार हर वर्ष में अपने मौसम से जुड़े होते हैं। होली आज भी वसंत में ही आती है। सावन आज भी वर्ष ऋतु में ही आता है और दीपावली आज भी शरद ऋतु के आसपास ही आती है। लेकिन हिंदू पंचांग की एक और खास बात है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पंचांग की तिथि का ज्ञान होता हो, तो वह बिना आसमान देखे भी चंद्रमा की स्थिति का अनुमान लगा सकता है। अगर आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, तो उसे पता होगा कि चंद्रमा लगभग आधा दिखाई देगा। अगर पूर्णिमा है तो पूरा चंद्रमा दिखाई देगा और अगर अमावस्या है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। यानी पंचांग केवल पूजा पाठ के लिए नहीं है, बल्कि प्रकृति और समझने का भी एक साधन है। चंद्रमा का प्रभाव समुद्र पर भी पड़ता है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय समुद्र में ऊंची लहरें उठती है। यही कारण है कि कई मछुआरे और नाविक आज भी पंचांग की तिथियों को महत्व देते हैं। और यदि हम इससे भी आगे जाए तो हिंदू पंचांग केवल महीने और तिथियों तक सीमित नहीं है। इसमें 27 नक्षत्रों का ज्ञान भी शामिल है। हमारे पूर्वज इन नक्षत्रों की सहायता से मौसम और वर्षा का अनुमान लगाते थे। सावन के समय होने वाली लगातार बारिश हो या हर नक्षत्र के दौरान होने वाली तेज बारिश, गांवों में आज भी इन बातों का उल्लेख सुनने को मिलता है। यही कारण है कि सनातन धर्म की कथाएं केवल कथाएं नहीं, उनके भीतर कहीं ना कहीं जीवन का अनुभव, प्रकृति का ज्ञान और समय की समझ छिपी हुई है। अब यहाँ एक और रोचक प्रश्न उठता है। अगर किसी बच्चे का जन्म अधिक मास में हुआ हो तो उसका जन्मदिन कब मनाया जाएगा? क्या उसे अगले अधिक मास का इंतजार करना पड़ेगा, जो कई साल बाद आएगा? उत्तर है नहीं। हमारे ऋषियों ने इसका भी समाधान खोज लिया था। अधिक मास को सामान्य महीने से जोड़ दिया गया। इसलिए अधिक मास में जन्मे व्यक्ति का जन्मदिन अगले वर्ष उसी सामान्य मास में मनाया जाता है। यानी उसे जन्मदिन बनाने के लिए कई वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़े। यही वह बारीकी है जो हिंदू पंचांग को केवल कैलेंडर नहीं, बल्कि समय को समझने की एक संपूर्ण व्यवस्था बनाती है।
और अब हम वापस उसी प्रश्न पे आते हैं, जिससे हमने ये अपनी यात्रा शुरू की थी। दीपावली हमेशा अपने मौसम में क्यों आती है? होली अपने मौसम में क्यों आती है? सावन हमेशा वर्षा ऋतु में क्यों जुड़ा रहता है? उसका उत्तर है अधिक मास। यह केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं है, यह समय और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने वाली एक अद्भुत व्यवस्था है। यह सूर्य और चंद्रमा को साथ जोड़ता है, यह त्योहारों को उनके मौसमों से जोड़ता है और यह हमें प्रकृति की लय के साथ चलना सिखाता है। सनातन धर्म ने इसे केवल गणित का विषय नहीं रहने दिया, इसे एक सुंदर कथा दी, इसे भक्ति दी और इसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद दिया। इसलिए जब भी पुरुषोत्तम मास आए, दीप जलाइए, दान कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और अपने भीतर झांकने के लिए थोड़ा समय निकालिए। क्योंकि शायद यही इस महीने का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन की भाग-दौड़ से कभी-कभी रुककर स्वयं को भी देखना चाहिए। अधिक मास केवल धर्म नहीं है, अधिक मास केवल विज्ञान भी नहीं है। यह वह जगह है जहां विज्ञान, आस्था, प्रकृति और सनातन धर्म एक साथ मिल जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो जाना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर के साथ इसको शेयर करें। और मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।